नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है झारखंड के गोड्डा से। रेलवे बोर्ड ने रांची गोड्डा इंटरसिटी की समय सारणी जारी की। 9 अप्रैल को रांची से गोड्डा तक विस्तारित 18,619 अप और 18,620 डाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की समय सारणी आधिकारिक रूप से रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को जारी कर दी। रेल प्रशासन भी अब रांची गोड्डा इंटरसिटी ट्रेन का उद्घाटन को लेकर तैयारी में जुट गया है। इंटरसिटी के परिचालन का उद्घाटन जहां 9 अप्रैल को होना है, वहीं मई के पहले सप्ताह से प्लेटफॉर्म नंबर 3 बनने के बाद नियमित परिचालन शुरू होगा। गोड्डा रेलखंड पर अभी विद्युतीकरण का काम जोर शोर से चल रहा है। इसी माह यह पूरा होना है। आप सबको बता दें कि 8 अप्रैल को गोड्डा में रेल परिचालन का 1 साल पूरा होने जा रहा है। 1 साल के भीतर यहां रांची गोड्डा एक्सप्रेस ट्रेन यहां की 7वीं ट्रेन होगी जो गोड्डा से खुलेगी। 9 अप्रैल को गोड्डा रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन पर स्थानीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और स्थानीय विधायक अमित कुमार मंडल आदि मौजूद रहेंगे। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि रेलवे बोर्ड के वे आभारी हैं जहां गोड्डा और संथाल परगना की जनता को रांची दुमका एक्सप्रेस ट्रेन को गोड्डा तक विस्तारित किया है। ऐसे कम ही रेलवे स्टेशन है जहां साल भर के अंदर 7वीं ट्रेन का परिचालन होने जा रहा है। जिस तरह से यहां की जनता को रेल के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है, अब सुविधा भी उतनी ही बेहतर होने जा रही है। हंसडीहा मोहनपुर रेल परियोजना पर अगले साल कार्य पूरा होने के बाद गोड्डा से और ट्रेन खुलेगी। गोड्डा महागमा रेल परियोजना के कार्य को लेकर उनके स्तर से प्रयास जारी है जो आगे मिर्जा चौकी तक जाएगा। खबर है झारखंड के देवघर और जामताड़ा से। देवघर और जामताड़ा की 24 पंचायतों में 13,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित कराएगी हेमंत सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले के बाद अब संथाल के 2 जिलों देवघर और जामताड़ा के कई प्रखंडों की कुल 24 पंचायतों की 13,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो पाएगी। यह काम सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना अंतर्गत किया जाएगा। योजना को अगले 3 वर्षों में पूरा किया जाना है, जिस पर कुल 484.35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत सिकटिया ग्राम के समीप अजय बराज अपस्ट्रीम से मोटर पंप से पाइपलाइन के माध्यम से सिंचित क्षेत्र में चक्रवार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आप सबको बताते कि बीते 30 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में देवघर एवं जामताड़ा जिले के सारट, कर्रो, विद्यासागर एवं जामताड़ा प्रखंड के आंशिक भूभाग में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा देने का फैसला हुआ था। इसके लिए सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना चालू करने का फैसला हुआ था। यह योजना अगले 3 वर्षों में पूरा हो जाएगी। खबर है झारखंड के रांची से। स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान को डीसी ने दिखाई हरी झंडी। रांची उपायुक्त छवि रंजन ने शुक्रवार को समाहरणालय से स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान 2022 के लिए हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। इस अभियान के तहत स्वच्छता संबंधित गतिविधियों में विद्यालयों को तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की छोटी मोटी मरम्मत का कार्य ऑन द स्पॉट किया जाएगा। जागरूकता रथ के माध्यम से विद्यालयों में स्वच्छता सुविधाओं को बनाए रखने, उचित व्यवहार और जागरूकता को बनाए रखने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षकों, बाल संसद, सरस्वती वाहिनी, पंचायती राज संस्थानों के सदस्य को सहयोग किया जाएगा। उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय के बाद स्कूलों में पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से शुरू हुआ है। इसे देखते हुए स्वच्छता अति आवश्यक है। अभियान के तहत बच्चों और अभिभावकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। पीएम मोदी से केंद्रीय विद्यालय पतरातू की छात्रा ने पूछे प्रश्न, जानिए मोदी का क्या रहा जवाब। शुक्रवार को प्रधानमंत्री का संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम को रामगढ़ स्थित केंद्रीय विद्यालय पतरातू के करीब 800 विद्यार्थियों ने उत्साह से देखा। इस विद्यालय की 10वीं की छात्रा श्वेता को पीएम मोदी से प्रश्न पूछने का मौका मिला। श्वेता ने पीएम मोदी से प्रश्न किया कि मेरी पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी रात के समय अधिक होती है, पर सब मुझे दिन में पढ़ने को बोलते हैं, मैं क्या करूं। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि अपने मन की सुनो और अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई करते रहो। यह बातें सुनकर श्वेता बहुत खुश नजर आई। आप सबको बता दूं कि 2 वर्षों की बंदी के बाद इस आयोजन को लेकर छात्र काफी उत्साहित थे। केंद्रीय विद्यालय के छात्र बड़े प्रोजेक्टर पर अपने जैसी स्कूल ड्रेस में बच्चों को देख काफी उत्साहित हुए। विद्यालय की छात्रा श्वेता को टीवी पर देखकर सभी बच्चों ने तालियां से स्वागत किया। झारखंड में 3 अप्रैल से मिलेगी गर्मी से राहत, छाए रहेंगे बादल, कई जगहों पर हो सकती है बारिश। झारखंड में पिछले कई दिनों से अधिकतम तापमान में हो रही वृद्धि और लू से लोगों को 3 अप्रैल से राहत मिलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक SC मंडल ने कहा है कि 2 अप्रैल तक झारखंड के सभी हिस्सों में खासकर गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह आदि इलाकों में भीषण लू चलने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। वहीं फसलों में सिंचाई की व्यवस्था बाहर रखने की सलाह भी दी है।
आप सबको बता दूं कि मौसम वैज्ञानिक श्री मंडल ने यह भी बताया कि 3 अप्रैल को झारखंड के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पलामू आदि इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे, जबकि कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। ऐसा उत्तर प्रदेश में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का टर्फ लाइन छत्तीसगढ़ होते हुए तमिलनाडु की ओर बढ़ने से संभव हो रहा है। इसका असर झारखंड पर भी पड़ने की पूरी संभावना है। इससे रांची और आसपास में भी हल्के बादल छाए रहेंगे। मौसम वैज्ञानिक श्री मंडल ने कहा कि अप्रैल 2022 में देश भर में औसत बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग नई दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। वहीं मध्य भारत के पश्चिम हिस्सों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। नेतरहाट स्कूल की तर्ज पर डुमरी में खोलेंगे आवासीय विद्यालय, शिक्षा मंत्री बोले जमीन की हो रही है तलाश। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से नेतरहाट स्कूल के तर्ज पर डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आवासीय विद्यालय खोलने की योजना है। इसके लिए 15 एकड़ जमीन की तलाश शुरू हो गई है। जमीन मिलते ही टेंडर प्रक्रिया और इसके बाद कार्य शुरू हो जाएगा। बोकारो जिला अंतर्गत चंदपुरा प्रखंड के अलारगो में मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री श्री महतो ने कहा कि कोरोना काल में बीमार पड़ने से पहले उन्होंने नेतरहाट विद्यालय का दौरा किया था। वहां की शिक्षा व्यवस्था को देखकर वह काफी प्रभावित हुए थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नर्रा में 50 करोड़ की लागत से बालिका आवासीय विद्यालय बनेगा। इसके अलावा ऊपर घाट के लहिया में 50 करोड़ की लागत से पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालय बनेगा। वहीं मंत्री श्री महतो ने कहा कि राज्य के 264 प्रखंडों में मोबाइल सुरक्षता वाहन भेजे गए हैं और ऑन द स्पॉट खराब चापाकलों की मरम्मत सहित पेयजल की समस्या का भी समाधान किया जाएगा। कहा कि छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन के विशेष अभियान का झारखंड में दिखा असर, 26,000 से अधिक दिव्यांगजनों का हुआ रजिस्ट्रेशन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के दिव्यांगजनों के लिए चलाया गया विशेष अभियान का असर दिखने लगा है। राज्य के 26,000 से अधिक दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध कराने को लेकर पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए 18,699 दिव्यांग पेंशन के आवेदन का निपटारा भी हुआ। सीएम श्री सोरेन के निर्देश पर पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाकर 26,794 दिव्यांगजनों को चिन्हित कर जांच के बाद उन्हें यूडीआईडी पोर्टल पर रजिस्टर किया गया है। इसमें सबसे अधिक सर्वाधिक रांची के 5,069, पाकुड़ के 5,117 और हजारीबाग के 2,635 दिव्यांगजन विशेष अभियान के तहत शिविर में लाभान्वित हुए। आप सबको बता दूं कि सबसे अधिक मेडिकल जांच हुआ है पाकुड़ में। इस विशेष अभियान के दौरान अब तक दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए सबसे अधिक दिव्यांगजनों की जांच पाकुड़ में हुआ है। यहां 5,140 दिव्यांगजनों का मेडिकल जांच हुआ। वहां गुमला में 4,563 और हजारीबाग में 3,012 दिव्यांगजनों की जाँच की गई। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अवरेश कुमार सिंह की अदालत में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से दायर अपील सह जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को टल गई। अदालत के नहीं बैठने के कारण लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। इस मामले में अब 8 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। रांची एसीबी ने की कार्रवाई, रिम्स का क्लर्क कुंदन 5,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने कार्रवाई करते हुए झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के क्लर्क कुंदन कुमार को 5,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ कर रही है। एसीबी से शिकायत की गई थी कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की राशि निकासी के एवज में पेंशन शाखा में कार्यरत क्लर्क कुंदन कुमार उनसे 5,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र के गाड़ीगांव स्थित पाहन टोली के शैलेंद्र कुमार, जिनका उम्र 60 वर्ष है, एसीबी को लिखित शिकायत की थी कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की राशि की निकासी के एवज में पेंशन शाखा में कार्यरत क्लर्क कुंदन कुमार उनसे पैसे की मांग कर रहा है। वह रिश्वत देना नहीं चाहता है। एसीबी ने इस मामले का सत्यापन कराया। इसमें यह मामला सही पाया गया। इसके बाद आरोपी क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड में बनेगी हाईटेक सड़कें, हंसडिया महागमा 4 लेन पर बनेगा नया एयर स्ट्रिप, पूर्वांचल एक्सप्रेस की तर्ज पर होगा निर्माण।
केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को झारखंड को 2676 करोड़ रुपए की सौगात दी है। मंत्रालय की तरफ से राज्य की बहुप्रतीक्षित NH 75 के खजूरी से बिडमगंज और NH 133 के महागमा हसदिया खंड के 4 लेन सड़क के निर्माण की मंजूरी दी है। नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि हसदिया महागमा नेशनल हाईवे पर अब विमान लैंडिंग की सुविधा होगी। इसके लिए इस स्तर के हाईवे निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया है। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। बम बनाकर जीविकोपार्जन करता था पाकुड़ के सुखू। मुफस्सिल थाना अंतर्गत लखनपुर गांव में गुरुवार की देर रात बम बनाने के दौरान हुए विस्फोट मामले में पुलिस ने आरोपित सुखू शेख को फरसा गांव से शुक्रवार की सुबह गिरफ्तार किया। सुखू के विरुद्ध चौकीदार दशरथ कुनाई ने मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने सुखू के घर से बम बनाने का सामान और विस्फोट हुए बम का अवशेष भी बरामद किया है। शुक्रवार को मुफस्सिल थाने में मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज ने बताया कि चौकीदार के माध्यम से सूचना मिली थी कि किस्मत लखनपुर गांव में बम बनाने के दौरान विस्फोट हुआ। इस हादसे में सुखू शेख बुरी तरह से जख्मी हो गया है। इसकी सूचना के बाद सुखू की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। पुलिस ने सुखू शेख के घर से बम के अवशेष सहित निहार नेशनल तेल का 3 पीस डब्बा, पतला लकड़ी में लपटा हुआ सुतली, जंग लगा हुआ पुराना टीन का डब्बा बरामद किया। इसके अलावा पुलिस ने विस्फोटक स्थल की मिट्टी का नमूना भी इकट्ठा किया है। पुलिस टीम सुखू की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर ही रही थी कि पता चला कि वह फरसा गांव में अपने समधी शाम मोहम्मद के यहाँ छिपा है, जिसके बाद पुलिस ने उसे फरसा गांव से धर दबोचा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।